राजस्थान में किसानों को 10 दिन में आपने वादा किया था, ठीक है, अभी तक चलिए मुझे अरुण राजभर के पास जाना है। पहले तो एक मिनट ऑडियो बंद कर दीजिए। मैं क्योंकि खुद स्टूडियो में नहीं हूँ, मैं सोर्स से जुड़ा हूँ, तो मेरे को सुनने में थोड़ी परेशानी हो रही है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर एक एक करके हम बोल पाए। सुरेंद्र जी आप बोल लीजिए, उसके बाद में अरुण राजभर आपके पास और स्वामी दीपांकर, बाकी सबका ऑडियो बंद रखिए, मुझे सुनने में परेशानी हो रही है। एक एक करके सुरेंद्र राजपूत पहले आप बोल लीजिए, उसके बाद मैं अरुण राजभर आपके पास आऊंगा। सुरेंद्र भाई। मैं अमन भाई, अब ये भारतीय जनता पार्टी का वितंडावाद हो गया और भारतीय जनता पार्टी का बौद्धिक दरिद्रता हो गई है कि हमें धर्म और भगवान शिव को शहजाद पूनावाला से समझना पड़ रहा है, जिन्हें तांडव का मतलब नहीं पता। और राहुल गांधी के बयान पर बात कर रहे हैं ये लोग। ये पाप के भागी भी बनेंगे भाजपा वाले और श्राप के भागी भी बनेंगे। भगवान भोलेनाथ की नगरी में झूठ मत बोलिए। आइए हमारे साथ पानी पीजिए ना गंगा मैया का, आप बताइए। और ये नाटक और ये जो ड्रामा आप कर रहे हैं, ये काशी की जनता भी देख रही है और देश की जनता भी देख रही है। हमें रोजगार चाहिए, भगवान शिव के बच्चों को रोजगार। जनता देख रही है, बात खत्म हो गई, सबसे बढ़िया। जी ठीक है, मैं स्वामी दीपांकर आपके पास आ रहा हूं और उसके बाद में अरुण राजभर, पहले अरुण राजभर उसके बाद स्वामी दीपांकर। अरुण राजभर, बीजेपी कह रही है कि जो लोग कह रहे हैं कि पैसे की बर्बादी है, जो शायद ओम प्रकाश राजभर की तरफ से कहा गया स्टेटमेंट आप जानते हैं, और जो लोग विरोध कर रहे हैं ये औरंगजेब की मनोवृत्ति, औरंगजेब के सिपाही हैं। मतलब औरंगजेब मर गया लेकिन उसके सिपाही अभी भी हैं। अरुण भाई देखिए, औरंगजेब इस देश को छोड़कर चला गया है, इस देश में हम नहीं है। वो आतंकवादी था और भारतीय जनता पार्टी बिना आतंकवादी का नाम लिए चुनाव लड़ नहीं सकती, बिना भारत पाकिस्तान किए चुनाव लड़ नहीं सकती, बिना हिंदू मुसलमान किए चुनाव लड़ नहीं सकती। मैं बात करना चाहता हूं, आपका एक शब्द आया आपकी तरफ से कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। आपने एक स्लोगन दिया, अभी आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, तमाम नेताओं के आपने बयान सुनाए। मैं ये पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि इन्होंने गंगा को साफ करने के लिए ये योजना चलाई थी, नमामि गंगे योजना, और इसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही किया था। और अगर नमामि गंगे में सबसे बड़ा घोटाला अगर हुआ तो नमामि गंगे परियोजना चलाने पर घोटाला हुआ। 35% योजना में 35% रुपए ही सिर्फ खर्च हो पाया, मतलब 7,000 करोड़ रुपया खर्च हो पाया, बाकी सारे पैसे हड़प लिए गए। इसमें इन्वॉल्व माननीय मुख्यमंत्री और माननीय वहां के डीएम साहब और तमाम अफसर शामिल थे, जिसका खुलासा एसआईटी ने भी कर दिया था। लेकिन यह मामला कहां रह गया जब गंगा के नाम पर घोटाला हो रहा है, मां गंगा के चरणों में खड़ा होकर के लूट हो रही है, तो फिर आप उत्तर प्रदेश की जनता के साथ कैसे लूट नहीं कर रहे हो। हर योजना में आपने देखा, गाजियाबाद में घाट पर जब लाशें जाती हैं वहां जलाई जाती है, वहां भी घोटाला हो जाता है। सहारनपुर में पुल निर्माण में घोटाला हो जाता है। और आप कटौती में गंगा चंगी की बात कर रहे हैं, वही महावीर की मूर्ति लगी है। जब तक मां गंगा की पूर्ण रूप से सफाई नहीं हो जाती तब तक ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए था, तब तक काशी का कायाकल्प नहीं होना चाहिए था। आप ये कह रहे हैं मेरे को, जहां से माननीय प्रधानमंत्री जी एंट्री किए हैं, आप सुन लीजिए अमन जी, जहां से माननीय प्रधानमंत्री जी का एंट्री हुआ है उसी के जस्ट बगल में महावीर जी की मंदिर है, वहीं रविदास जी की बड़ी मूर्ति है, और रविदास जी के मंदिर के जस्ट पीछे एक बहुत बड़ा गंगा बह रही है। उस गंगा के जाकर कैमरा चला दीजिए, आपके गंगा सफाई का योजना अपने आप स्पष्ट हो जाएगा और माननीय प्रधानमंत्री जी का इवेंट मैनेजमेंट भी साफ हो जाएगा। एक मिनट, अरुण राजभर चलिए मुझे बस इतना बता दीजिए, अरुण राजभर आप बस इतना बता दीजिए, आप खुश हैं काशी कॉरिडोर से, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, जो गंगा से भोलेनाथ को जोड़ने का 400 मीटर का जो कॉरिडोर है, जो कायाकल्प हुआ है, आपको अच्छा लग रहा है, आप खुश हैं? बस इतना बता दीजिए। देखिए, इससे वही लोग खुश होंगे जो इस पे राजनीति कर रहे हैं, जिनको इससे लाभ मिल सकता है, इससे कुछ नहीं हो सकता। जिन गरीबों को उन्होंने मजदूरों का इस्तेमाल किया, मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ाया, वहां जिन लेबरों से काम करवाया उन लेबरों की मजदूरी नहीं बढ़ाया, और उत्तर प्रदेश के जितने बेरोजगार नौजवान हैं वहां रोजगार देने के लिए कोई योजना नहीं बनाया। पर देखिए आपका दर्द मुझे नहीं पता क्या है। अरुण राजभर, अरुण राजभर दिखाना चालू करते हो, आज जरूरत नहीं, अरुण राजभर देखिए दिखाना जरूरी है काशी की नगरी को भी। अरुण राजभर, मेरे को आपकी समस्या नहीं पता क्या है, बट मैं इतना समझ सकता हूँ अरुण राजभर कि अगर कार सेवकों पर, मजदूरों पर फूल बरसाए गए हैं तो आपको दर्द हो रहा है, क्योंकि आप उनके साथ है जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। तो ये गठबंधन धर्म आप निभा रहे हैं, इसी वजह के कार सेवकों पर जो गोलियां चली थी उनके साथ आप गठबंधन में हैं।
आज जिन्होंने कार सेवा की है ना, ये कार सेवा ही है, ये सेवा ही है। अगर उन मजदूरों पर फूल बरसाए जा रहे हैं तो आपको उससे कष्ट हो रहा है। आपको कष्ट हो रहा है कि काशी से लेकर केदारनाथ तक, मथुरा से लेकर बद्रीनाथ तक, सोमनाथ तक, चारों धाम अगर कायाकल्प हो रहा है तो क्योंकि सनातन है तो सांप्रदायिक है। अगर मजदूरों के पांव धो जा रहे हैं, उन मजदूरों के साथ भोजन किया जा रहा है अरुण भाई, तो आपको तो स्वागत करना चाहिए। ये मजदूर है, इन्हीं हाथों ने, मैं क्रेडिट मोदी जी को थोड़ी ना दे रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं काशी के लोगों की वजह से। और महाकाल के जब यहाँ आते हैं ना, तो ना मोदी जी, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना अमन चोपड़ा, ना सुरेंद्र राजपूत, ना शहजाद पूनावाला, ना अरुण राजभर, महाकाल की इच्छा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अगर ये पीछे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन पाए ना अरुण भाई, तो ये राजनीति से इतर महाकाल की इच्छा से ही बना है। इसको पॉलिटिकली डिविडेंड इसको कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, स्वामी दीपंकर राजनीति से इधर। अरुण भाई एक मिनट, अरुण भाई आप महंगाई बढ़ा दीजिए, अरे एक मिनट, स्वामी दीपंकर का कमेंट महिलाओं को आप असुरक्षित कर दीजिए, हत्याएं कराते रहिए, टेनी जैसे लोगों को मंत्री बना करके गाड़ी चढ़ाते रहिए। यही है बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद, यही बाबा भोलेनाथ का संदेश है। आप जाएंगे औरंगजेब की बात करेंगे, आप सैयद सलार की बात करेंगे। भाई जब तक राम राज्य नहीं आ जाएगा, जब तक बेरोजगारी खत्म ना हो जाए, जब तक महिला अपराध खत्म ना हो जाए, तब तक काशी को ऐसे ही छोड़ दो उनकी हालत में। आप पता नहीं सर कैसी बातें कर रहे हैं। प्रभु राम टेंट में रहे 498 साल, 500 साल बाद उनका 500 साल बाद प्रभु राम का वनवास खत्म हुआ, आपको उससे परेशानी। बाबा केदारनाथ वहां पर कायाकल्प हो गया, आपको उससे परेशानी। अरुण राजभर, जब तक राम राज्य नहीं आएगा तब तक काशी को ऐसे ही छोड़ दे।